अभी आईवीएफ में क्या होता है कि फॉर वट एवर रीज़न, अगर आपका एग या तो सही से रिलीज होके नहीं पहुंच पा रहा है, या आपका स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, या स्पर्म में कोई दिक्कत है, या एग में कोई दिक्कत है, आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और ट्रैफिक जैम में से घुस के टाइम वेस्ट करके रास्ता निकालने की जगह आप बाईपास ले लीजिए। तो हम बाईपास कर लेते हैं आईवीएफ में, हम एग को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, और सीमेन तो देना इजी होता है थोड़ा तो हम वहां से स्पर्म ले लेते विकी डोनर बहुत लोगों ने देखी है, तो पीपल नो व्हाट इट इज। यस, तो हम इस बाईपास में एग को हमने डायरेक्टली सर्जिकली बॉडी से बाहर निकाल लिया। हम हार्मोन्स देते हैं ताकि ढेर सारे एग डेवलप हुए। नॉर्मली एक एग रिलीज होता है, हम हार्मोन्स देते हैं ताकि मल्टीपल एग्स रिलीज हुए, ताकि एक प्रोसीजर में खाली एक अंडा ना मिले, हमें ढेर सारे एग्स मिले, ढेर सारे चांसेस मिले। एंड इन एग्स को हम स्पर्म से मिलने देते हैं और बाहर एक बाहर, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एक में। लैब में। और मैं एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी पहली मास्टर्स एम्ब्रियोलॉजी में है, तो दिस इज द प्रोसीजर आई डू, मतलब इन माई डेली लाइफ। अब तो मैं गायनोकोलॉजी ट्रेनिंग में आ गई हूँ, बट हम इस एग को इस स्पर्म से मिलवाते हैं इन द लैब। और अगर ये स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, हम एग को चूज करने देते हैं कि कौन सा बेस्ट स्पर्म होएगा, हम अपने आप से नहीं करते हैं। अगर स्पर्म में इतनी इश्यूज हैं कि इतना कम अमाउंट है या स्पर्म इतने अनहेल्दी हैं, तो हम सर्जिकली भी कर सकते हैं कि हम एक बेस्ट लुकिंग स्पर्म चूज करें और उसको हम आर्टिफिशियली एग के अंदर डाल दें। और ये भी आप स्टडी कर सकते हो कि बेस्ट स्पर्म इनमें से कौन सा है। हाँ, कौन सा हेल्दीएस्ट लुकिंग है। वाह। तो इसको हम इक्सी बोलते हैं, ये प्रोसीजर, एंड ये भी हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि आपने फ्यूजन करा दिया। अब फ्यूजन करा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि एम्ब्रियो बनेगा। पहली चीज कि एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं, सेकंड चीज हेल्दी एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं, थर्ड चीज हेल्दी एम्ब्रियो बन के ग्रो कर रहा है कि नहीं। जब वो ग्रो करके करीब 5 दिन का हो जाता है, बिटवीन 3 to 5 days, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज 5 days, 5 दिन का जब एम्ब्रियो बड़ा हो गया है, तब हम इसको बॉडी में यहाँ वापस डाल देते हैं। एंड वो अगले 5 दिन अपना पैर जमाना शुरू करता है, 10 दिन तक प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब इम्प्लांटेशन का मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको प्लॉट अच्छा लग गया, आपने ज़मीन खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ मकान बनाएंगे। आप बहुत साल वो प्लॉट खड़ा छोड़ सकते हैं। इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद भी, पहले तो इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद भी ये नहीं है कि वो हेल्दी ग्रो करे वो, और ये हर प्रेगनेंसी में होता है। दिस इज नॉट जस्ट इन आईवीएफ। आईवीएफ में हम इतना मॉनिटर करते हैं इसलिए हमें पता होता है फेलियर होता है, बट ऑलमोस्ट 30% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज एंड अप इन मिसकैरेजेस। हमें अक्सर पता ही नहीं चलता है मिसकैरेज हो गया है, बिकॉज नॉर्मल साइकिल में वो निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, लोग इतना मॉनिटर ही नहीं करते हैं। इस सब के बाद अगर ग्रोथ आ गई, दैट इज हाउ एन आईवीएफ प्रेगनेंसी हैपेंस। नाउ व्हेन इट कम्स टू द डिलीवरी, हम नेचुरल वर्सेस अननेचुरल की बात करते हैं, विच आई डोंट लाइक टू से नेचुरल, बिकॉज चाहे आप कैसे भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, बच्चा नेचुरली है, बच्चा कोई आर्टिफिशियल नहीं हो रहा है।